हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दो अनुभवों को। एक अनुभव में जहां यक्षिणी से एक व्यक्ति कैसे ग्रसित हो गए और उनके जीवन में क्या घटित हुआ जानेंगे, वहीं खैट पर्वत की परियों के बारे में एक अनुभव का हमें पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं सोनू बरमैया, पिता ब्रजेश बरमैया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 36 वर्ष है। मैं एक छोटा सा साधक हूं। मैं काली माता की सेवा करता हूं। आपका YouTube चैनल में आपकी वीडियो को मैंने देखा हूं। मेरी स्टोरी को वीडियो बनाकर आप डाल सकते हैं। 8 वर्ष पहले मेरे पिता की मृत्यु हो जाने के बाद घर में पैसे को लेकर बहुत बड़ी समस्या बनने लगी, तो मैं पंडित वस्त्रालय में काम करने लगा। दुकान पंडित जी की थी, तो दुकान पर पंडित समाज के मित्र ही ज्यादा आते थे। हमेशा पूजा पाठ, आराधना, अनुष्ठान की बातें करते रहते थे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। दुकान वाले भैया के एक मित्र जो बहुत ही हरामी किस्म के थे और आज भी हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। जब मैं अपने घर की समस्याएं उन्हें सुनाया तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक उपाय है, पर मुझे 3 महीने अपने पीछे पीछे उन्होंने घुमाया और कोई उपाय नहीं बताया, तो मैं उनसे 2 दिन बात ही नहीं किया। फिर एक रोज नर्मदा जी ने पंडित जी ने से अचानक से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने 9 बजे अपने घर पर बुलाया और शाम को 8:45 पर दुकान से फ्री होकर मैं पंडित जी के घर पहुंचा। फिर पंडित जी ने मुझे 2 लाइन का मंत्र दिया और पूजा विधि भी बताई। 41 रोज अनुष्ठान करने को कहा। मैं खुश होकर अपने घर आ गया और रोज 8:30 बजे दुकान से फ्री होकर रोज 9 बजे अपनी पूजा करने लगा। पूजा के लिए मैं अलग रूम बनाया था और पूजा करने की विधि में एक लकड़ी का पाटा रखकर उसमें लाल कपड़ा लिया और घी का दिया जलाया, लाल फूल लिए, मिठाई रोज इन सब का भेंट दिया करता था और अपने आसन में बैठकर मंत्र की रुद्राक्ष माला से 11 माला का रोज जाप किया करता था। 12 दिन के बाद मुझे सपने में लाल कपड़े में लड़की दिखने लगी, तो मैंने पंडित जी को बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, अपना अनुष्ठान पूरा करो। मैं रोज की तरह वह पूजा चालू रखा। करीब 23-24 दिन के बाद फिर से लाल कपड़े में लड़की सपने में आई और बोलने लगी, क्या चाहिए? उसकी बोली से मैं डर गया। फिर पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन पंडित जी को बताया तो उन्होंने बोला, ये मंत्र का प्रभाव हो रहा है, 41 रोज अनुष्ठान पूरा करो। एक रोज मुझे 8,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने पूजा के बाद अपने आसन में बैठे हुए बोला कि मुझे 8,000 रुपए की जरूरत है, आप मेरी मदद करो। और मैं अपने रूम में जाकर के सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं अपने काम पर जा रहा था तो मुझे लाल कलर के बैग में 8,000 मिले और रास्ते में कोई भी नहीं था, तो मैंने वो रुपए रख लिए। मैं रोज की जरूरत के अनुसार उससे मांगता था और 2-3 दिन में मुझे अवश्य ही मिल जाया करता था। मैं इस बात से बहुत खुश रहने लगा। मेरे अनुष्ठान के 41 रोज पूरे हो गए थे। ये बात मैंने पंडित जी को बताया तो उन्होंने बोला कि जब भी कुछ सामने आए
तो तुम उससे अपनी कसम देते हुए वादा ले लेना हमेशा मेरी मदद करने का और मेरे साथ रहने का। 3-4 रोज कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन सपने में लाल कपड़े वाली वही लड़की आई और बोली, क्या चाहिए? मैंने उसे वादे में बांध लिया और कुछ नहीं मांगा। एक रोज मैं फिर से पूजा किया और बोला, मुझे खुद की कपड़ों की दुकान खोलनी है, आप मेरी मदद करो, और सो गया। एक रोज के बाद सपने में आकर बोली, किस तरह से मदद करूं? मैंने बोला, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी कर दो। फिर मुझे 30 दिन का टाइम मिला और इन रोज मुझे सट्टे के नंबर मिलने लगे। उन नंबरों से मैंने बहुत दौलत हासिल की। इससे मेरी लालच भी बढ़ गई थी। मैंने अपनी दुकान खोल ली और गाड़ी, घर सब कुछ हासिल कर लिया, पर मेरी शादी कहीं नहीं लग रही थी, यानी कहीं नहीं हो रही थी, जिसका कारण मुझे पता नहीं चल पा रहा था। बहुत लोगों को कारण बताया, पर किसी ने भी इसका असली कारण नहीं बता पाए। मेरा जीवन अच्छा था, पर मुझे शादी करनी थी। एक दोस्त ने बताया कि शमशान घाट में एक अघोरी बाबा रहते हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया, कुछ खराब शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, जिसके कारण तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं अपने घर आ गया और कुछ दिन पूजा नहीं किया तो मुझे सपने में कुछ भी नहीं आया और मेरे साथ रात में कपड़े खराब होने लगे, यानी नाइट फॉल हो जाता था, जिसे हम स्वप्न दोष भी कहते हैं। मुझे अघोरी बाबा पर विश्वास होने लगा। मैं दोबारा बाबा के पास गया तो उन्होंने काली माता की पूजा करने को कहा। काली माता का मंत्र 108 बार पढ़कर बकरे की मैंने बलि दी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाबा जी का ताबीज अभी भी पहना हुआ हूं। मेरी शादी भी हो गई है। अभी मुझे किसी प्रकार के कोई सपने भी नहीं आते। मुझे उस शक्ति में जो जानता था और जिसकी याद आती है, पर वो शक्ति कौन थी मैं नहीं जान पाया। कृपया बताएं। तो देखिए, यहां पर वह एक सिद्ध रूप में यक्षिणी थी और यक्षिणियां इसी प्रकार सिद्ध होकर आपकी मदद किया करती हैं। अनुमानतः यह शोभना यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, इसी प्रकार की कोई यक्षिणी हो सकती है। अगर आपने मंत्र मुझे बताया होता तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता कि यह यक्षिणी थी। तो इस प्रकार से यक्षिणी के प्रभाव के कारण आपको सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से अपना बना लेती हैं, इसी कारण से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी। अब आप उससे मुक्त हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और मोक्ष की तरफ बढ़िए और बड़ी शक्तियों की उपासना कीजिए। अब लेते हैं अगला अनुभव। यह अनुभव है नाना जी के भाई और खेट पर्वत की 6 परियां। चलिए पढ़ते हैं पत्र को। मैं अपने सभी अनुभव धर्म रहस्य पर साझा कर रही हूं और किसी दूसरे चैनल पर मेरा कोई अनुभव साझा नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, आज जो अनुभव मैं आपको भेज रही हूं, ये मेरे नाना जी के चचेरे भाई का है, जिनसे मैं कभी नहीं मिली। ये किस्सा मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले बताया था। आपकी परियों के देश खेट पर्वत को जब वो सुन रही थी तो उन्हें याद आया कि मेरे नाना जी के चचेरे भाई को वो कैसे उठा ले गई थी और कई सालों बाद वो गांव के लोगों को मिले थे। मेरे नाना नानी जी पुखर हैं, जो टेहरी से 2 से 3 घंटे की दूरी पर है।
इस खैट पर्वत से कितनी दूर है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। गुरुजी, माँ ने बताया कि जब उनके पिताजी यानी मेरे नाना जी के चचेरे भाई जो लकड़ियों की चोरी करने वाले मजदूरों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए खैट पर्वत की एक गुफा में छिपकर उन लोगों का इंतजार करते हुए अपनी बोरियत दूर करने के लिए बांसुरी बजा रहे थे, जो उस रास्ते में चोरी की लकड़ियां लेकर गुजरने ही वाले थे। उनको खैट पर्वत की 6 परियां उठाकर ले गईं। माँ ने बताया कि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। उस बांसुरी की धुन ने ही उन परियों का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल हुआ ये कि नाना जी के चचेरे भाई ठेकेदार थे। लकड़ी से बनने वाले सामान के लिए जो लकड़ियां काट कर लाई जाती थीं, उन लकड़ियों को कुछ मजदूर चुरा रहे थे, क्योंकि उस जमाने में गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। कुछ मजदूरों ने ये बात लकड़ियों के ठेकेदार यानी नाना जी के चचेरे भाई को बता दी और यह भी बताया कि वो मजदूर काम सुबह होने से पहले ही लकड़ियां अपने घर या तो खुद ले जाते हैं या किसी के हाथों भिजवा देते थे। अगर ये बात बड़े अफसरों तक पहुंच जाती तो उनकी ठेकेदारी की नौकरी चली जाती। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि खैट पर्वत के उस रास्ते पर छुपकर वो उन मजदूरों के आने का इंतजार करेंगे जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि बात उनकी नौकरी की थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन वह सुबह घर से जल्दी निकले और खैट पर्वत के रास्ते में एक गुफा में चले गए। मजदूरों के आने का वो इंतजार करने लगे और अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बांसुरी बजाने लगे। दूसरी तरफ मजदूरों को भी किसी ने खबर दी थी कि ठेकेदार को पता चल गया है और वह तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है। वो कुछ लोगों के साथ उस रास्ते पर छिपकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ना तो मजदूर वहां आए और ना वो लोग वहां पर गए जिनको नाना जी के भाई के साथ मिलकर मजदूरों को पकड़ना था। लेकिन बांसुरी की मीठी धुन सुनकर 6 परियां वहां आ गईं। अब काफी समय गुजर गया और वो जब घर नहीं आए तो घर वाले उनके काम वाली जगह पर गए। अपने काम वाली जगह पर भी जब वो नहीं मिले तो काम वाली जगह पर ना मिलने की खबर बड़े अफसरों तक भी पहुंच गई। घर परिवार के और गांव के लोगों ने सोचा शायद खैट पर्वत वाले रास्ते पर किसी जानवर से उनका सामना हुआ होगा। ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, यही सब बातें चलती रहीं। कई सालों बाद खैट पर्वत की उसी रास्ते पर लोगों को वो एक चट्टान पर बैठे हुए मिले। उनकी दाढ़ी और मूछ साधु बाबा की तरह बड़ी बड़ी हो गई थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि 6 सुंदर लड़कियां मुझे अपने साथ लेकर चली गई थी। वो 6 लड़कियां कौन थी, कैसे दिखती थी, इतने सालों तक वो कहां रहे, ये वो नहीं बता पाए क्योंकि उनको अब कुछ भी याद नहीं था। बस वो इतना बता पाए कि सुंदर लड़कियां उनको अपने साथ लेकर जा रही थी। जब झाड़ फूंक करने वाले को उनको दिखाकर बुलाया गया तो उसने बताया कि जिन 6 लड़कियों की ये बात कर रहे हैं वो खैट पर्वत की परियां थीं और इनकी बांसुरी की धुन सुनकर वहां आ गई थी और अपने साथ इन्हें अपने लोक ले गई थी। ये किसी को कुछ ना बता दें इसलिए उन्होंने इनकी याददाश्त मिटा दी थी। गुरुजी, वहां के पुजारी और वहां के लोग बाहर से आने वाले लोगों को उस पर्वत तक जाने का रास्ता या लोगों के शोर शराब, गाने या संगीत बजाने और नाचने से इसलिए रोकते हैं। ऐसी कोई चीज
जो उन परियों का ध्यान खींच ले, इसीलिए वहां जाने से लोग बचते हैं और ऐसा कुछ करने से भी। जय माता दी। तो देखिए, यहां पर भी ऐसा अनुभव घटित हुआ है जिसमें इस दुनिया की जो भी शक्तियां हैं, गोपनीय रूप में वह अपनी दुनिया में या अपने लोक में किस प्रकार से किसी व्यक्ति को ले जा सकती हैं, इस उदाहरण से पता चलता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो यक्षिणी का राज हो या फिर खैट पर्वत की परियों का। तो अगर आज के ये दोनों अनुभव आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।